प्यारे बच्चों, अध्यापक साथियों, हम सब पिछले 5-7 साल से दिल्ली की एजुकेशन जर्नी में रोज नया बदलाव देख रहे हैं। इन बदलावों की सबसे निचली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं हमारे शानदार स्कूल, जहां नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहां पुरानी हो जा रही हैं उसको नया शानदार बिल्डिंग में बदला जा रहा है। नया आर्किटेक्चर, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर दिखने वाले स्कूल। हाँ, एक लेकिन रह गई मेरे सामने, काजल बैठी हुई हैं जिन्होंने इसको पूरे को एडिट किया है, हमारे सामने लेके आई हैं। मैं उनका छूट गया मुझको। तो मैं बता रहा था कि इतने शानदार स्कूल बने, लेकिन अगर कोई हमसे या आपसे पूछे कि भाई पढ़ने का इरादा क्या है, कोई मुझसे पूछे, शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे, मुख्यमंत्री हो, पूरे दिल्ली में शिक्षा 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 की बात कर रहे हो, इरादा क्या है? कोई हमारे डायरेक्टर साहब से पूछे कि भाई 3-3, 4-4 आईएएस अधिकारी यहां बैठे हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स आगे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं। अगर खाली स्कूल का देखें तो 14 साल बच्चे की जिंदगी से ले लेते हो शुरुआती, और स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला दें तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। शुरुआती महत्वपूर्ण 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। इरादा क्या है? चाहते क्या हो? पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। इस पढ़ाने का इरादा क्या है? पढ़ाने का मकसद क्या है? पढ़ाने के पीछे संकल्प क्या है? आज हम अपने अपने शब्दों में उस बात को कहते रहे हैं। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी ली, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, उससे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, 25-25, 60-60 पन्ना। शैलेंद्र जी, कितने पन्ने की नई एजुकेशन पॉलिसी है? 68 पन्ने की नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कहने की कोशिश की है वो हमने इस गाने में कह दी है। ये हमारे दिल्ली के शिक्षा गीत में कह दी गई है। दुनिया का कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए कोई सपना देखना चाहेगा तो आज इस गाने में समाहित है। ये गीत केवल दिल्ली का शिक्षा गीत नहीं है, बल्कि दिल्ली और देश को लेकर देखा गया एक सपना है कि हम पढ़ाना क्यों चाहते हैं, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, 20 साल एजुकेशन को देके हम हासिल क्या करना चाहते हैं। ये जो सुबह 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, कई बार तो ओवरनाइट बच्चे पढ़ते हैं, आखिर इरादा क्या है? आज हमने बताया है कि हमारा इरादा क्या है। और हमारा इरादा कोई खाली अच्छे स्कूल बनवाना नहीं है, हमारा इरादा कोई 5 स्टार चमचमाती हुई बिल्डिंग बनवाना नहीं है। खाली अच्छी पढ़ाई तो तब भी हो जाती थी जब लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। आज सुविधाएं देने की बात है तो सुविधाएं करेंगे, लेकिन इरादा खाली सुविधाएं देने का नहीं है। इरादा खाली ये नहीं है कि हम अच्छे नतीजे लाने लगें। ये अच्छी बात है कि हमारे 100% बच्चे पास होने चाहिए और होने लगे हैं। हमारे बच्चे आईआईटी में जाने चाहिए, जेईई में जाने चाहिए, लॉ में जाने चाहिए, मैनेजमेंट में जाने चाहिए, जाने लगे। लेकिन इरादा खाली ये नहीं है। अच्छी बिल्डिंग बनवाना भी इरादा है, अच्छे नंबर लेके आना भी इरादा है, अच्छी डिग्रियां देना भी इरादा है, अच्छी नौकरियां देना भी इरादा है। लेकिन इरादा इससे कहीं बड़ा है, इरादा इससे कहीं ऊपर है। इस गीत के एक एक शब्द में वो बात आपके सामने आज रखी गई है। मैं इसके लिए पूरी की पूरी टीम को बधाई देता हूं और ये भी समझता हूं कि इस गीत को हम सब लोग केवल एक रिचुअल के रूप में नहीं लेंगे, एक सरकारी कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि रोज हर सुबह बच्चा और अध्यापक उठ के इस गीत को एक बार सुन लेंगे तो उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो ये स्कूल जा रहा हूं या स्कूल से जो होमवर्क मिला है, पढ़ने का काम मुझको मिला है, उसके पीछे इरादा क्या है। इरादा खाली ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई पाइथागोरस समझ में आ गई तो इरादा पूरा हो गया, या हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इरादा पूरा हो गया। इरादा उससे कहीं आगे का है। इरादा देश खड़ा करना है, इरादा समाज खड़ा करना है, इरादा ऐसे लोगों का देश खड़ा करना है जिनको पढ़े हुए देख के लोग कह सके ना कि पढ़ा हुआ तो है। पढ़ा लिखा आदमी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाला आदमी
अगर गाड़ी में 20-25 लाख की गाड़ी में बैठे और इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा के आइसक्रीम का रैपर वहीं फेंक जाए, तो सवाल हमारे मन में और उसके मन में और सबके मन में उठना चाहिए कि अगर 20 लाख की गाड़ी में बैठ के और 20 लाख रुपए महीने की सैलरी लेके इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा के अगर आइसक्रीम का रैपर वहां सड़क पे फेंक देते हो तो पढ़ा ही क्या। अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में, अपने आसपास रहने वाले लोगों में, जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जात पात के आधार पे ये लगता है कि ये छोटी जाति का है या मैं छोटी जाति का हूं, ये बड़ी जाति का है, ये मैं बड़ी जाति का हूं, अगर जाति का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या। और बच्चों, खास तौर से लड़कों को कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुंह से कभी भी बात, महिलाएं शब्द कहते हैं तो वेग लगता है, मैं बात स्पेसिफिक होकर कहना चाहता हूं कि हम सब जिस घर में रहते हैं उस घर में एक माँ होती है, बहन भी होती है। लड़कों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, इतने सारे लड़के बैठे हैं स्टूडेंट्स, कि माँ होती है, बहन होती है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है, कहीं काम कर रहे होते हैं। अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके ऊपर कुछ गलत सोचते हैं या उसको कुछ गलत कहते हैं तो फिर ये पढ़ा ही क्या। इसीलिए इस गाने में कहा है कि जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ा ही क्या। इंसान में अगर इंसान को देख ना पाए तो वो पढ़ा ही क्या। तो बिल्कुल दिल्ली के सरकारी, और मैं तो कहूंगा दिल्ली के क्या, देश भर के स्कूलों से निकलने वाले हर बच्चे के मन में अपने अंदर ये सवाल होना चाहिए कि अगर मैं महिलाओं को इज्जत नहीं दे पा रहा हूं तो मैं पढ़ा ही क्या। अगर मैं इंसान में इंसान नहीं देख पा रहा हूं तो फिर पढ़ा ही क्या। इसीलिए इस गाने में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस जमाने को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो रोज सड़कों पे गुंडई के वीडियो देखते हो ना, दिखते हैं ना, डर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया। ये जो कुछ लोग हमारे देश को लफंगा और गुंडों का देश बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए इस गाने के शुरू में एक लाइन कही गई है, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई लड़वा न पाए। अगर पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में लड़वा दे तो फिर पढ़े लिखे हम हुए कि मूर्ख हुए। अगर पढ़े लिखे 20 साल, 12 साल, 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलेज की डिग्री करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मूर्खतापूर्ण बात पे लड़वा दे तो हम पढ़े लिखे हुए क्या? पढ़े लिखे हुए कि मूर्ख हुए? तो अगर कोई हमको लड़वा पाए तो फिर मूर्ख हुए ना, फिर हम पढ़े लिखे क्या। ये गाना रोज हमको ध्यान दिलाएगा, रोज हमको ध्यान दिलाना चाहिए इस गीत को कि अगर हमको कोई मूर्खों की तरह लड़वा दे तो फिर हम पढ़े लिखे क्या। ये जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं, गुंडे घूमते हैं आजकल, कोई किसी के घर में घुस जाता है, कोई किसी के दुकान में घुस जाता है, 50 लोग खड़े होकर सड़क पे गुंडाई करने लगते हैं। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए। हमको पढ़े लिखे लोगों का देश चाहिए, हमको अपने पढ़े लिखे लोगों का समाज चाहिए, और जो खड़े होके कह सकें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लफंगाई नहीं करेंगे, हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हमको ऐसा देश चाहिए। ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए ये गाना हमारा संकल्प है, हमारा इरादा है कि हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा परिवार से लेके, समाज से लेके देश तक हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां कोई लफंगाई ना हो, गुंडई ना हो, कोई महिलाओं की बेइज्जती ना करता हो, आपस में ना लड़ते हों,
बल्कि सब प्रेम से रह के एक दूसरे का साथ दे के एक देश के रूप में, एक राष्ट्रीय टीम के रूप में खड़े हों और ज्ञान और विज्ञान में इतनी तरक्की करें कि सारी दुनिया कहे भारत के लोगों सलाम है आपको, भारत के लोगों नमस्कार है आपको, सारी दुनिया हमें यहाँ पे देखे।